जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो सभी? तो आपके पार्टनर्स की एनर्जीज देख लेते हैं हम कि आपके पार्टनर्स की एनर्जीज क्या है। जब भी आप वीडियो देख रहे हो उसी वक्त लेटेस्ट अपडेट आपके पार्टनर्स की एनर्जीज का, करंट एनर्जीज की इसी वक्त क्या है, ठीक है। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके पार्टनर्स की एनर्जीज बताइए मुझे माँ कि इनके पार्टनर्स क्या चल रहा है उनके जीवन में। दूसरा, जब कार्ड शफल हो तो क्या करना है, 11 बार अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा एनर्जीज जो यहाँ पिक कर सकूं और माँ भगवती आपको हर वो बात बता सके जो आप जानना चाह रहे हो एक्चुअल रीडिंग से, ठीक है। एक सेकंड दीजिए। जय माँ काली, जय माँ भगवती। इनके पार्टनर्स की एनर्जीज बताइए माँ मुझे। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके पार्टनर्स की एनर्जीज। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके पार्टनर्स की एनर्जीज। द लवर्स। और भी निकालूंगी कार्ड्स। इसके बाद है डेथ, इसके बाद है एस ऑफ सोर्ड्स। एक और शफल करूंगी मैं, जो एनर्जीज में आना चाहता है वो फटाफट से आइए। लास्ट शफल करूंगी मैं। जय माँ भगवती, लास्ट शफल है मेरा। ओम क्रीम कालिकाय नमः। एनर्जीज में जो आना चाहता है वो आइए। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए ठीक है। देख लेते हैं अब हम क्या क्या कार्ड्स है यहाँ पर। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, अभी एक चीज ये बता दो मुझे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि फाइनल किसका हो चुका है। फाइनल मतलब ऐसे कितने लोग हैं जिनके पार्टनर ने या फिर आपने खुद ने ही बिल्कुल कट कर दिया रिश्ता। सच बताना, क्योंकि यहाँ वाइब्रेशंस मिली है कि आप लोगों के पार्टनर्स को अब बिल्कुल भी ये नहीं है उम्मीद इस रिश्ते से कि कभी ये शुरू भी होगा। लवर्स का कार्ड है, उसके साथ डेथ है, ठीक है। तो यहाँ जो इंडिकेशंस मिली हैं उसके हिसाब से आपके पार्टनर्स को लगता है कि अब ये रिश्ता जो है कभी भी, मतलब चाहे कितना ही समय चला जाए, कभी भी ठीक नहीं होने वाला है। ये जो रिश्ता था आप लोगों का, ये हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। ये शुरू होगा ही नहीं। ये चाहे कितने ही एफर्ट्स लगा ले, चाहे कितनी ही कोशिशें कर ले, और अगर मतलब कि अगर आपके पास आकर ये बार बार इस चीज को बोलते भी हैं कि चलो ठीक है हम दोबारा रिश्ता शुरू कर ले या दोबारा कुछ ऐसी बात कर ले, मतलब एक तरीके से ऐसी सारी बातें जो इस रिश्ते में दोबारा से जान भर दे, तो इनको लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला। ये पूरे तरीके से एक होता है, मान चुके हैं कि इनकी वजह से ये जो रिश्ता है, जो इसके अंदर इमोशंस थे, जो इसके अंदर बॉन्डिंग थी, वो सब कुछ पूरे तरीके से खत्म हो गया है। ये रिश्ता अब एक बेजान हो चुका है, क्योंकि यहाँ लवर्स के साथ डेथ है। उसके बाद मेरे पास 8 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स और पेज ऑफ कप्स। इस इंसान को लगता है कि ये चाहे अब आगे भी बढ़ जाए, ये चाहे आपके तरफ कोई ऑफर भी दे या आपको कोई प्रपोजल भी दे, अब वो पहले जैसी बातें आप कभी भी इसे जीवन में वो नहीं मिलेगी। जिस तरीके से आपने इसको सपोर्ट किया था, जिस तरीके से आप दोनों का जो रिलेशनशिप था, जो बॉन्डिंग थी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ नंबर 8 है, नंबर 1 है, नंबर 13 है, नंबर 6, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 10। ये कुछ डेट्स हैं, ये कुछ नंबर्स हैं जो किसी भी तरीके से आप लोगों के साथ रेजोनेट करेंगे। और यहाँ पर 11, मैं बोलूंगी 88, ये एंजल नंबर जो आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। 11 और 88 मैंने बोला, ठीक है। 11, 88, साथ ही साथ 111, 888, ये कुछ नंबर्स आप लोगों को हाल ही फिलहाल में, यही कोई मैं बात करूं तो पिछले 5 से 6 दिनों के आसपास से कुछ ज्यादा नजर आ रहे होंगे। और अगर आप अपने पार्टनर से मैरिड हो और डाइवोर्स है, मतलब आप दोनों के बीच जो आप डाइवोर्स फाइल हो चुका है, तो यहाँ इनको इस बात का अब जाकर खेद हुआ है कि जिस सिचुएशन पे, जिस अंत पे ये पहुंचे हैं ना, वो इनकी लाइफ का सबसे बोले तो खराब डिसीजन है था अब तक का, कि इन्होंने डाइवोर्स फाइल किया। और अब क्योंकि यहाँ जो है ना, कुछ ही समय जा रहा है आप दोनों का अलग होने का, कि बस एक डाइवोर्स, अब देखो डाइवोर्स फाइल हो गया
तो भगवान की कृपा से मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं जिनकी अकल जो है वो ठीक हो जाए या जो वापस आ जाए कि हाँ चलो ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर्स का जो मैरिड है स्पेशली उनकी बात कर रही हूँ, घमंड टूट रहा है, उनकी ईगो जो है वो टूट रही है। इस इंसान को लग रहा है कि इसके जीवन का सबसे घटिया डिसीजन था डाइवोर्स की तरफ कदम रखना, डाइवोर्स फाइल करना, जिसके चलते काफी ज्यादा डिप्रेसिव एनर्जी, पेनफुल एनर्जी यहाँ नजर आई है। इसे लग रहा है कि अब ये मैरिड अनमैरिड दोनों की बता रही हूँ कि इनको लगता है कि हाँ अब जो है हमारे जो ये रिश्ता था इसका बहुत ही दर्दनाक अंत हुआ है, एक ऐसा अंत जो कभी सोचा नहीं था, कभी मतलब एक होता है ना कि उम्मीद नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड तरीके से इतना पेनफुल एंडिंग आप लोगों के रिलेशनशिप की हुई है। जो इस इंसान को लग रहा है कि स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा था, अगर मैं बीच में चाहता तो मैं रिश्ते को दोबारा से एक स्ट्रांग, दोबारा से पहले की तरह बिल्ड कर सकता था, लेकिन सिर्फ कमिटमेंट की वजह से मैं पीछे हटा रहा। आपको लंबा इंतजार करने के लिए कहते रहे कि ठीक है करेंगे करेंगे, रिश्ता आगे बढ़ेगा, झूठी उम्मीदों में हमेशा आपको रखा, ठीक है, झूठी हमें उम्मीदों में ही फंसा के रखा, लेकिन कभी भी आपको सच नहीं बताया कि हाँ भाई मेरे मन में ही नहीं है। तो इसको पता है कि इसने जो सारी चीजें की वो बिल्कुल गलत डिसीजंस थे, इसके गलत काम किया इसने, जिसके चलते इसकी बहुत ज्यादा जो है इसे सफरिंग की एनर्जीज बहुत ज्यादा निकल कर आई है। 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स विद 8 ऑफ कप्स, नेगेटिव थॉट्स इसको घेर रहे हैं कि अब इसके जीवन का क्या होगा। और एक होता है ना कि किसी इंसान को निराशा ने बिल्कुल घेर के रख लिया है, जब इंसान के जीवन में आशा ना बचे, है ना, तो इसको ऐसी डिसअपॉइंटमेंट अपने आप से हो रही है, अपने खुद के किए गए डिसीजन से हो रही है कि हमेशा आपके इमोशंस का फायदा उठाया, हमेशा आपको एक वेटिंग टाइम में रखा कि ठीक है वेट करते रहो, लेकिन अब आप भी इंसान हो, आप भी कब तक इसका जो है इंतजार करते हैं, कब तक इसको एक होता है ना क्या बोलते हैं इसका मतलब सामने वाले को इम्पोर्टेंस देते, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज इनकी है कि ये जो मेरा जो किया है ना, जो सब कुछ आज मैं भुगत रहा हूँ वो मेरा किया धरा है, किसी का कोई रोल नहीं है इसमें, मैं ही सबसे बड़ा खुद जिम्मेदार हूँ जिसकी वजह से लाइफ की वॉट लग गई है। तो ये करंट एनर्जीज निकल कर आई है आप लोगों के पार्टनर्स की, ठीक है। और अब मैं चलती हूँ, आपसे भी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और माँ काली पर भरोसा बनाकर रखिए। कोई हो ना हो, माँ हमेशा आप लोगों के साथ है। जय माँ काली।